तो उन्हें कुछ मिली सकना या अग्गे बदली चाहिए है तो उन्होंने असल अपनी पार्टियां ना असा आखने बजट करो जम करो पर जॉइंट हैंड टुगेदर एक उंगली एक होनी है तो 5 उंगलियां मौका होनी है यूनिटी स्ट्रेंथ है असा ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए ना मुंह छुपा के जिए हम ना सर झुका के जिए हम सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए हम जो एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही यही बहुत है कि हम मचले जला के जिए। मैं अगर कोई बोरियत महसूस हुई तो कोशिश करूंगा पर ये वो कैटेगोरिकली मैं ये कहूंगा कि बुनियादी सवाल था कि एक जब नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन एक तलबा तंजीम थी उसमें आज भी एक रुझान बड़ा था कि उसके आज़ादाना शख्स पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी तो वही NSF की लीडर कैसे इस नतीजे पर पहुंची कि उन्हें एक अवामी पार्टी बनाने का वो सवाल सामने लेके आए। तो मैं ये करूँगा खासकर ये बार बार दोहराया जाता रहा है कि PNP, NLF, लिबरेशन फ्रंट और दीगर ग्रुपों के होते हुए NSF जो कि वो भी खुद मुख्तारी है उन्हें एक नई सियासी पार्टी बनाने की क्यों जरूरत। मैं आप दोस्तों को सिर्फ 1993 में लेके चलूंगा जब NSF की ग्रुपिंग थी उसमें 3 मेजर कैरेक्टर थे जो आफ्टर गुलनवाज अमीर बाशानी साहब के अगर मैं क्योंकि पुरानी याद आज तक थोड़ी होगी तो करेक्ट कर दीजिएगा तो 3 बड़े किरदार थे जो कि नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन को 1993 के कोटली कन्वेंशन में लीड कर रहे थे। उनमें से एक जुल्फकार राजा साहब थे, दूसरे मोहतरम जावेद शरीफ साहब थे और तीसरे अली जमान साहब थे। उसमें पिछली तमाम ग्रुपिंग्स को मर्ज करके ये एक मुतहिद कन्वेंशन हो रहा था जिसमें कि NSF की क़यादत हसन महमूद साहब उस वक्त प्रेसिडेंट बने थे, आसिफ महमूद साहब आसिफ चौधरी साहब ये चीफ ऑर्गेनाइजर थे उस वक्त और मैं उस वक्त पार्टी का स्टूडेंट्स विंग का सेक्रेटरी जनरल बना। हमारे सामने दरपेश मिसाइल थे तो उसमें भी तमाम तरह कोशिश के बावजूद एक अली जमान साहब सेटिस्फाइड नहीं थे उसमें तो उन्होंने मुझे एक दिन 2 रातें लगाई मुझे कहा उठाया मेरे पर से कहने लगेगा मैं चाहता हूँ कि तुम यानी हमारी जो एग्रीमेंट था बाकी ग्रुप्स के साथ मुजफ्फराबाद रावलाकोट पुंछवाल के साथ वो मुझे कहते थे कि तुम सेक्रेटरी जनरल बनो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कारकुन हूँ बेसिकली मैं कॉलेज के यूनिट से लेकर गलियों में फिरने वाला बंदा हूँ मुझे कोई उर्दू का शौक नहीं मैं इसके बगैर भी मेरी अहमियत बनवा सकता हूँ प्रॉब्लम नहीं है और ना मुझे सदारत बनने का शौक है। मैं उस फैसले की पाबंदी करूंगा जो मुत्तफिका तौर पर सबने किया उसमें मुझे सेक्रेटरी जनरल अगर रखते हैं तब भी ठीक है अगर नहीं रखते तब भी ठीक है। तो उसमें अली जमान साहब कन्वेंशन साहब के बाद उन्होंने शाहिद आजम साहब और इकराम मीर उन्होंने अपना एक दड़ा अनाउंस किया जिसमें हमारे दोस्त कहते थे कुछ छोटा बड़ा दड़ा तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो स्पार्किंग लाइट थी वो जो वहाँ पे मैं तकरीरें आपको याद कराता हूँ जुल्फकार अगर कोई वहाँ पे थे दोस्त जुल्फकार राजा साहब अली जमान साहब और जावेद शरीफ साहब ये तालिब इल्म नहीं थे लेकिन तालिब इल्म के दड़े की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने एक ने कहा कि मैं जुल्फकार राजा साहब ने कहा कि मैं ये शर्म महसूस करूंगा मैं गलियों और चौकों में इलाके के खिलाफ नारे लगाता हूँ सरदार क्यों के खिलाफ जुलूस करता हूँ मारे खाता हूँ और जब मैं अवामी जिंदगी में जाऊँ तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी ऐसी पार्टी में जाऊँ जो कि सारी उम्र में तालिब इल्म में मुखालफत करता रहूँ और आगे जाके उसका करूंगा। उन्होंने आज तक साबित किया है कि उन्होंने ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना पीपल्स पार्टी ना और नून लीग को ज्वाइन किया वो आज भी अपने नजरिए पे काम है उसकी क्या वजूहत है। इसी तरीके से जावेद शरीफ साहब ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ कसम खाता हूं कि मैं आपकी तहरीक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा लेकिन जब नून लीग बनी तो वो उसमें से उन्होंने अपना मजबूरियां होती हैं उनकी जो पीछे की जदोजहद थी मैं हम दोस्तों को नहीं करना चाहिए कि अगर कोई 10 अच्छे काम करे तो एक गलत काम हो तो 9 दूसरे काम उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। जो उन्होंने साथ NSF का दामे दर में सुखने अपनी
कपड़े हूँ ना हूँ, ट्रैवल करना जो उन्होंने सारी जिंदगी NSF के दी वो काबिल तारीफ है, और उसका एहसान वो हम कभी भी नहीं झुका सकते। उन्होंने नून लीग ज्वाइन की, इसका हमें गिला है। उन्होंने हमारा रास्ता जुदा कर लिए, इसकी अपनी जगह शिकायत है। इसी तरीके से अली ज़मान राजा साहब थे, उनकी तकरीर का मैं क्लिप आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा ये जालिम पंजाबी साम्राज्य, उनकी मुराद पंजाब की कुरान पार्टी से थी, जो कि हमारी मंगला डैम की रॉयल्टी, हमारा जो हक है वो खा जाते हैं और हम 150, 100, 300 मेगावाट को तरसते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम पंजाब के लोगों से मंगला डैम का पानी बंद हो जाए 3 दिन के लिए तो माओ की छाती का दूध खुश्क हो जाए। और उसके बाद उन्होंने जब राजा नसीर के सामने कहा तो उन्होंने कहा मैं अपनी सारी जदोजहद की पगड़ी राजा नसीर के कब्जे में रखता हूँ। ये उनकी भी वही पोजीशन है। जब उन्होंने NSF नैब के सेक्रेटरी जनरल थे पहले अली ज़मान साहब, उसकी जदोजहद वो एक तरफ रखते हैं और जो बाद में उन्होंने किया उसको दूसरी तरफ रखते हैं। तो यह बुनियादी तहरीक थी जो कि 93 के कन्वेंशन में एक स्पार्क थी। NSF के अंदर एक शिद्दत पसंदी का रुझान था। वो चाहते थे, वो कहते थे कि हम ना तो किसी अवामी पार्टी को मानते हैं, ना हम किसी का तलबा विंग बनेंगे, और ना हम अपनी सल्तनत जगह को खत्म करेंगे। इस बुनियाद में जब हमने पहला मसला शुरू किया कि मैं सबसे ज्यादा खुद फिक्रमंद था, इन बातों से मैं 100% मुत्तफिक था कि क्या जब मैं तालिब इल्म नहीं रहूंगा तो क्या मैं पीपल्स पार्टी में जाऊं, क्या मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करूं, क्या मैं आज की जैसे तहरीक इंसाफ है वहां जाकर मैं रेवड़ियां खाने के लिए चला जाऊं। लेकिन मेरी उस सारी जदोजहद की जो मैंने माजी में की थी, इसका मतलब है उसकी नफी करके मैं ये नया टर ले रहा हूँ। इस मौका परस्ती, खुद घसना और जो रोल था वो हम कहा करते थे कि बकरा बकरा का बकरा, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन इल्हाक का जो यार है वो कौम का गद्दार है। इसी तरीके से जब मकबूल वक्त की जदोजहद थी तो मैं मकबूल वक्त का आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं हमारी है, वो कहते हैं ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे। तो यह बुनियादी सवाल था जिस वक्त हमारे जो बुनियादी जो रहनुमा थे, बाकी तहरीक के रहनुमाओं के अलावा पीपल्स नेशनल पार्टी मुतफिका के जनाब बैरिस्टर कुर्बान साहब थे, वो उसके सदर थे। नेशनल लिबरेशन फ्रंट होती थी उस वक्त। बाद में जब इन्होंने नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस कहा तो उसके सदर GM मीर साहब होते थे, रालबना सेक्रेटरी जनरल उस वक्त मर्कजी सेक्रेटरी जनरल शौकत मकबूल भट्ट साहब होते थे, मैं हसन महमूद साहब। हमने बुनियादी ये फैसला किया ये बैठ के कि हमने ये कहना है कि क्या हम सारी उम्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, कबीलों, इलाकों और बरादरियों के नाम पे उनका रॉ मटीरियल NSF का ये काम है कि वो उनका ईंधन फराहम करती रहे? क्या हम उनके टोडी पैदा करने के लिए यहाँ पे सियासत कर रहे हैं? तो सब ने कहा नहीं, हम टोडी सियासत नहीं करेंगे। तो मैं गालबना दावे के साथ कह सकता हूँ जो 4 बंदे थे उस वक्त, बाकी का नहीं मुझे पता। हसन महमूद साहब थे सदर, मैं सेक्रेटरी जनरल था, शाहिद आजम साहब थे सदर, इकराम मीर साहब सेक्रेटरी जनरल थे। हम चारों, हमें एजाज हासिल है कि हम पहले दिन से लेके आज तक नेशनल अवामी पार्टी में मौजूद है। इसमें जो बुनियादी मसला था वो मैं एक शेर के जरिए अर्ज करना चाहूंगा कि जब जदोजहद मुश्किल हो तो उसकी वजह से लोग डगमगा जाते हैं, मफादात हावी हो जाते हैं, कबीलाई ताने बाने हिलने शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन में ये वाहिद हमारा मीरपुर स्टेशन था। मैं आप अपने गिरबानों में सब जानते हैं कि आप इलेक्शन में बरादरी की बुनियाद पर, लानत की बुनियाद पर क्यों वोट देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने अपना वोट जब फैसला किया नहीं देना तो नहीं देना, हमने पोलिंग स्टेशन रोके जहां हम कर सकते थे।
सिर्फ एक दफा वोट डाला है, वो भी जब पार्टी ने फैसला किया कि मलिक मजीद साहब जो हमारे आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मीरपुर से लड़े थे और हमने उनका तारीखी वोट दूसरे नंबर पे आए थे, उस वक्त हमने रेस किया कि खुद मुख्तार कश्मीर की जदोजहद को सपोर्ट करेंगे और अपनी सलाहियत के मुताबिक हम इलाक वालों और काबिज टूटू का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं एक शेर कहूंगा कि जो दोस्त साथ छोड़ के थे, जो साथ काफिले के थे, कहाँ गए, किधर गए, गमे सफर से मर गए या रास्तों में गुम हुए या गर्द राह ने खा लिया। हमारा सब्र खत्म है, हमें जवाब चाहिए, खामोश क्यों हो राहबरो, जवाब दो, जवाब दो, उलट हर निकाब दो, सहेंगे हम न जुल्मतें, एक आफ्ताब चाहिए, तकाज़ा-ए हयात है, एक इनकलाब चाहिए, एक इनकलाब चाहिए। मैं ये कहूँगा, थोड़ी सी मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, टाइम मुझे पता है, पर इस बात को मैं स्क्वीज अगर कर लूँ या इसको सम अप कर लूँ तो ठीक है। तो इस बुनियाद पर हमने फैसला किया कि नेशनल अवामी पार्टी बनानी है। जब हमने हमारा कोई पार्टी बनाने का इरादा नहीं था, हमने असूली तौर पे पहले अपनी जो सिटी, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल जो सेंट्रल कमेटीज थी उनके साथ ये असूलन फैसला किया कि आज़ाद ख्याली जो है ना, ये हमें भटका रही है, हमें किसी ऐसी पार्टी के साथ अवामी सियासत शुरू करनी चाहिए जो कि मुल्क और कौम की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए काम करे। तो उसमें हमने एक कमेटी बनाई, हमारी सेंट्रल कमेटी ने अप्रूवल किया, हमारी डिस्ट्रिक्ट पार्टीज ने अप्रूवल किया और हमारी कमेटी ने हमें इख्तियार दिया एज ए सदर और हैसियत। पहला काम हमने NSF को इकट्ठा किया। हमने 3 दिन, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने उधार लेके 4 दिन लगे हमें NSF की ग्रुपें खत्म करने में। अल-शम्स होटल रावलपिंडी में वो हमने बैठ के उधार लेके पैसे मंगा करके हमने अपनी ग्रुपें खत्म की और वहाँ पे पहली दफा एक नेशनल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया। वो नेशनल वर्किंग कमेटी की न्यूज़ मैंने लगाई थी, उसमें मायनी कमेटी और राब्ता कमेटियाँ शुरू की। हमने एक असूल सिर्फ तयन किया कि हर वो पार्टी जिस पे ये दाग नहीं है कि उस पे बैरूनी एजेंसियों के लिए काम करने का इल्जाम है, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो हमने पीपल्स नेशनल पार्टी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट 2 साल तक इनके साथ मुज़ाकरात किए। उस कमेटी में मैं, असलम महमूद थे, ये मिर्जा असलम साहब नेशनल लिबरेशन फ्रंट की तरफ से अभी फ्रंट में मौजूद है, जुबैर इंसारी साहब थे, मखदूम आलम और अपना कोटली के 2 दोस्त थे जिनमें अपना जाहिद अकबर और एक 2 दोस्त और थे। वो हमने 2 साल तक PNP इनके साथ और छोटे ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात किए। हमने सिर्फ ये सोल्यूशन दिया कि आप अपना नाम तब्दील करके एक पार्टी हो जाए। NSF तुलबा विंग बनने के लिए तैयार, हमारा कोई मुतालबा नहीं था। इन्होंने आपस में इकट्ठ करके इन्होंने हमें खत लिखा, फाइनल और आखिरी खत। इन्होंने कहा कि PNP ने भी ऐसे कहा, बैरिस्टर साहब से भी हम मिलते रहे, मीर साहब से भी मिलते रहे, जी मीर साहब से। उन्होंने हमें फाइनल कहा कि अगर NSF ने आना है तो या तो PNP का तुलबा विंग बने या NLF का तुलबा विंग बने। हमें इकट्ठा करने का आप हमें हमारे गुरु मत बनो, क्योंकि इन्हें पता था कि NSF के अंदर PNP के हम ख्याल लोग मौजूद है, NSF के अंदर लिबरेशन फ्रंट के हम ख्याल मौजूद है, माजरा शुमारी के हम ख्याल मौजूद है। तो उन्होंने पहला ये काम किया, एक तो ये कहा, दूसरा NLF ने अपना तुलबा विंग, शुजा हैदर लोधी साहब थे, उन्होंने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स नेशनल लिबरेशन फ्रंट की क़यादत में अपना विंग अनाउंस कर दिया। वो सारे NSF के बंदे तोड़े। PNP ने, JK-PNP ने, अयाज कुरैशी साहब हमारी सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे और औरंगजेब वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे NSF के उस वक्त। उन्होंने कहा कि हम PNP के साथ हैं, NSF ने अगर आना है तो PNP के साथ हो। उन्होंने PNSO का विंग कायम कर दिया, यानी जिस बात से हम बचना चाहते थे उन्होंने वही किया। इस मुश्किल वक्त में ये तो सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हमें ग्रुप, नेशनल यूथ ग्रुप पार्टी ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, हमें आराम से अपना काम, अपना टेन्योर निकाल। मैंने कहा नो। हमने सरदार अनवर साहब उस वक्त पीपल्स नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा आप 100% नजरियाती और सही कदम उठा रहे हैं, इसमें हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो अब आपके साथ हैं। हमने
उन्होंने हमारे अपनी पार्टी में बात की, जब नहीं बनी तो मामूली अक्सरियत के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को कोटली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेपनिज्म करने का ऐलान किया। यानी इन्होंने हमारे NSF को तकसीम किया, इसके जवाब में उन्हें भी कोई आसान रास्ता नहीं मिला। तो इस सूरत हाल में जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तो हमारी मुस्तकिल मिजाजी, हमारा अज़म शुरू दिन से ये था, अपने दोस्त कहते थे आप NSF का काम करोगे या पार्टी का काम करोगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल से भी कम अरसे में मीरपुर के अंदर हमने ट्रेड यूनियन और खासकर खवातीन विंग, जो जैतून राजा हमारी खवातीन विंग की वहाँ प्रेसिडेंट थी, 30 वुमेन्स के साथ वो हर जलसे में मर्दों से आगे होती। ये हमारी नेशनल अवामी पार्टी की क्रेडिबिलिटी थी पहले 2 साल में। इसी तरीके से जब हम आगे आते हैं तो नेशनल अवामी पार्टी का जो बहरान आगे बढ़ता है नजरियाती बुनियादों पे, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन को हम जब पुराना मंशूर चेंज किया था उसमें हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अमरीकी साम्राज्य पूरा अर्ज में एक नासूर है और उस नासूर के खात्मे के लिए दुनिया भर के मेहनत कशों को इस साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद को चलाना पड़ेगा और मेहनत कशों का बैन अवी आज़ादी इसका तोड़ है। ये हमने चेंज किया। जब नेशनल अवामी पार्टी की बात आई, सरदार अनवर साहब मुजफ्फराबाद में पहले कन्वेंशन में सरदार अनवर साहब और अलीज़मान साहब, मैं ज़ाती तौर पे पता दोस्तों को अलीज़मान साहब के साथ NSF की सियासत में नहीं था रहा, लेकिन उसमें मैंने आगे बढ़ के कहा कि इन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि NS मतलब है कि अगर वो मुतमईन नहीं होंगे, और मैं उनको नेशनल काउंसिल के मेंबर के तौर पे अलीज़मान साहब को मैंने रिकमेंड किया और वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे आए और उसमें हमने 2 काम किए। नजरियाती तौर पे हमने क्लियर पोजीशन ली, जो कि एक कौमी आज़ादी के साथ साथ उसके इनकलाब की बात भी करते थे। न पहले दौर में कश्मीर से निकल के बैन अवी तौर पर जाती है तो पाकिस्तान की जो लेफ्ट यूनिटी थी, लेफ्ट फ्रंट यूनिटी, जिसमें आबद हसन मंटो, सीआर असलम, पलीजो और ये सिंध के बलोच जितने सारे थे, नैब वाहिद कश्मीर की पार्टी है जो उसमें जाती है। दूसरा स्टेप मजदूरों की मेहनत कशों की पहले कौमी जदोजहद को इंटरनेशनल लाने के लिए नैब कश्मीर की वो वाहिद पार्टी थी जिसकी तालमेल कमेटी फॉर वर्कर्स इंटरनेशनल, जो दुनिया की 20 से ज़्यादा तंजीमों की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये बिलीव करते हैं कि 4th इंटरनेशनल के बगैर अगर अमेरिकी साम्राज्य G8, G7, G20 बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक का मुकाबला कर रहा है तो मजदूरों की बैन अवी तंजीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने बड़े गहरे तरीके से तालमेल बढ़ाया, उस रुआबत को बैन अवी करने के लिए हमने कमेटी फॉर वर्कर्स इंटरनेशनल, जो ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी है, उसके साथ हमने तालमेल को इजाफा किया और इसका पूरा इजाफा जब हमें इंटरनेशनल काउंसिल 2007 में मुझे यहाँ पे एज एजाज है कि स्पोक्स पर्सन अनाउंस किया गया, तो उस राब्तों को हमने मजीद तकवीत दी और अपने इस सूरत हाल को आगे बढ़ाते हुए हम ये बिलीव करते हैं कि आज की सूरत हाल में अगर हमने अपनी जदोजहद को उठाना है, अपनी जदोजहद तकवीत देनी है, तो उसके लिए बैनुल-अक़वामी जदोजहद से जुड़े बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कश्मीर की हम बात करते हैं तो कश्मीर की कौमी आज़ादी के लिए और उसके अंदर एक समाज की तब्दीली के लिए हमें बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मेहनत कश तबकों और हिंदुस्तान के मेहनत कश तबकों से हमारी तालमेल के बगैर हम अपनी जदोजहद को नहीं बढ़ा सकते। जनूबी एशिया से लेकर एशिया तक और बैन अवी सतह पर अगर हम 4th इंटरनेशनल का बाजू नहीं बनेंगे, 4th इंटरनेशनल क्या थी? मैं दुनिया में लूट मार करने के लिए जो अमेरिकी साम्राज्य है, यूरोपियन है, कंट्री, इनकी तंजीमें हैं, उन तंजीमों का नाम मैंने कहा G8, IMF, वर्ल्ड बैंक है। ये कोका से लेके तंबाकू तक की आने वाले 4 सालों की कीमत फिक्स की हुई है कि किस कीमत पे ये पूरी दुनिया से ये कॉफ़ी और ये चॉकलेट्स हैं ये अपने कंट्रोल में कर लेते हैं पूरी फसलें। इसी तरीके से सिगरेट, ये अभी इनकी तंबाकू आगे 5 साल के रेट इन्होंने पिछले साल में तय किया। यानी जुल्म, एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादती का खात्मा करने के लिए ये लूट मार करते हैं। वो लूट मार इंडिया से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट और पूरे दुनिया में जहाँ भी इनको जो नौबयाती कौमें मिलती हैं वहाँ से ये उठाते हैं खाम माल और मेहनत और सरमाए के इस्तेमाल में। मैं ये कहूँगा हमारी जदोजहद को बैनुल-अक़वामी तौर पर उसी वक्त जोड़ सकते हैं जब हम अपनी जदोजहद को, सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म का मतलब है आपको अपनी मेहनत के मुताबिक काम, अपनी सलाहियत के मुताबिक काम और आपकी मेहनत के मुताबिक मार्जा होना चाहिए। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है।
हमें इसका मुतालबा करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोकल तौर पे और इंटरनेशनली अगर हम मजदूरों की फोर्थ इंटरनेशनल और बैन-अवी सोशलिज्म के साथ अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो हमारी जदोजहद परवान नहीं चढ़ेगी। इल्म जदोजहद फतह इत्तेहाद आज़ादी इंकलाब। नदीम साहब इन्होंने बारे दसा कि असन उस्ताद जो पहली बारी कॉन्फ्रेंस गया महीने की तकिया उत्था भी असांकी नौदा दिता इत्था भी असांकी नौदा दिता उत्था भी ना की इन असांकी तरफ पढ़ लाया इत्था भी असांकी शायद सच्ची